मैं काजल तिवारी आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बोलने जा रही हूँ जो केवल एक समस्या नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की अधूरी कहानी, टूटते सपने और मरता आत्मविश्वास है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेरोजगारी की। आप सभी से मेरा एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हर घर में हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। डिग्री बड़ी है या हुनर? क्या आपने कभी सोचा है हम पढ़ाई पूरी करने के बाद भी, डिग्री इकट्ठा करने के बाद भी हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती है? इसी बात पे मैं कहना चाहती हूँ कि मार्कशीट में नंबर नहीं, हाथों में हुनर होगा तभी जिंदगी में दम होगा। इसी बात पे मैं दो लाइनें बोलना चाहती हूँ कि किताबों में डूबकर जिसने रातें गुजारी, किताबों में डूबकर जिसने रातें गुजारी, आज वही युवा सभी में भारी। डिग्रियां तो ले रखी थी हाथ में उसने, डिग्रियां तो ले रखी थी हाथ में उसने, पर नौकरी के बिना सब कागज से लगे। कहा जाता है युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन जब यही युवा नौकरी की तलाश में इधर से उधर भटकते हैं तो सवाल केवल उनका नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का बन जाता है। बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। बेरोजगारी की असल वजह बेरोजगार नहीं, बेकार सिस्टम है, जहां डिग्रियां बिकती हैं, स्किल्स नहीं। याद रखना, प्रॉब्लम सबके पास है पर सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने वालों के पास है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह स्किल गैप है। हम 4 साल डिग्री इकट्ठा करते हैं पर कंपनी हमसे पूछती है ये एक्सेल है क्या? बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि उम्मीदों को तोड़ने और युवाओं को जिंदा लाश बना देती है। बेरोजगारी की वजह शिक्षा भी है। आजकल युवाओं को केवल किताबी भाषाएं पढ़ाई जाती है, उन्हें व्यापारिक और तकनीकी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें नौकरी नहीं, स्वरोजगार बनना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। हर साल 1 करोड़ की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ 25 लाख नौकरियां क्यों? बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें बहुत सारे उपाय चाहिए। बेरोजगारी के बहुत सारे नुकसान भी हैं। बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं बल्कि उम्मीदों को कमजोर करने वाली, आत्मविश्वास को तोड़ने वाली है और तो और कभी कभार युवाओं को गलत रास्ते पर भी ढकेल देती है। बेरोजगारी सिर्फ कभी कभार काम ना मिलने के कारण चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसे गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। बेरोजगारी केवल युवा की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की हंसी छीन लेती है। बेरोजगारी को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेरोजगारी हमारे अंदर से वो कॉन्फिडेंस छीन लेती है जो हम बोला करते थे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा। ये सारी कॉन्फिडेंस हमसे छीन लेती है। बेरोजगारी को कैसे करें, ये शुरू करने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कहा जाता है युवा को कोशिश जरूर करनी चाहिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए सबसे पहले शिक्षा में सुधार लानी होगी। युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान किया जाए जो रोजगार के लिए उपयोगी हो। तकनीकी भाषाओं का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। बेरोजगारी को कम करने के लिए युवाओं को ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाए जो स्वरोजगार के लिए हो। उन्हें उद्योग लगाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार को ऐसी शिक्षा दी जाए, उन्हें सरकार को निजी क्षेत्रों में अधिक से अधिक नौकरियां उपलब्ध करानी चाहिए। बेरोजगारी तभी कम होगी
जब हर युवा के हाथ में काम और हर युवा को अवसर मिलेगा, क्योंकि आज हर घर का होनहार महसूस कर रहा बेबस लाचार, जिन्हें मिला नहीं है रोजगार, रोजगार की आस में उनकी आधी उम्र जा रही है, और जिन्हें मिल गया है रोजगार कहीं छिन ना जाए, ये चिंता सता रही है, ये चिंता सता रही है। बेरोजगारी की आग लगी है ऐसे, युवा की जान जा रही है। बेरोजगारी की आग लगी है ऐसे, युवा की जान जा रही है। बेरोजगारी केवल युवा की नहीं बल्कि पूरे परिवार को जिंदा लाश बना देती है। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें एक साथ लड़ना होगा, बेरोजगारी को हराना होगा। बेरोजगारी को खत्म करने से पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी राहों में, जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों में उड़ान होती है, बस हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू।